कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है सुधर गए कपूत। पहले समय में वीरभद्र नाम का एक राजा राज किया करता था। वो बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति का रहस्य उस किले में था जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। किले के मुख्य फाटक के सामने से जो रास्ता घूम घूम कर नीचे उतरता था वो भी बहुत चौड़ा नहीं था। उसे काट छांट कर चढ़ने उतरने योग्य बनाया गया था। अन्यथा पहाड़ के तीनों ओर बहुत ऊंची खड़ी चढ़ाई थी। उस पर किसी सेना का चढ़कर ऊपर पहुंच पाना असंभव था। फिर भी वहां तगड़ा पहरा रखा जाता था। मुख्य फाटक और रास्ते के बीच एक गहरी खाई थी जिसमें इतना पानी भरा रहता था कि 2 हाथी ऊपर नीचे डूब जाएं। राजा के अनेक शत्रु थे। उनमें से कुछ उससे भी अधिक शक्तिशाली सेनाओं के स्वामी थे। उनमें से 1-2 राजा के अभेद किले पर चढ़ाई करने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। राजा के अजय होने के कारण केवल उसका मजबूत किला ही नहीं था, वरन राजा के 3 मंत्री भी थे और तीनों ही बहुत बुद्धिमान थे। उनके नाम थे राजबल, बाहुबल और नीतिबल। ये उनके असली नाम नहीं थे, बल्कि राजा ने ही उनके गुण देखकर ये नाम रखे थे। जीवन में और राजकाज में नीतिबल ही सब बलों से प्रमुख होता है, इसलिए राजा ने नीतिबल को अपना प्रधानमंत्री बनाया हुआ था। ये तीनों मंत्री इस प्रकार राज्य का प्रबंध चलाते थे कि जिससे प्रजाजनों में न कोई भूखा रहता था न नंगा। सेनाएं संख्या में कम रखी जाती थी, लेकिन उनका एक एक सैनिक चुन चुन कर रखा जाता था। हर सैनिक को प्रतिदिन कड़ा अभ्यास करना पड़ता था। हर एक को अपनी राज्य भक्ति पर गर्व था। सैनिक तो सैनिक, साधारण प्रजाजन भी इस ओर से सावधान रहते थे कि राज्य पर कोई आंच न आने पाए। यही कारण था कि दूसरे राज्यों से अनेक बार जासूसों ने आकर जब राज्य प्रबंध की कमजोरियों की टोह लेनी चाहिए तो वे मारे गए। इस राम राज्य की सीमाओं के पार एक विदेशी बादशाह अजलाल की सल्तनत थी। एक बार वो भी अपनी भारी फौज के साथ राजा वीरभद्र के किले पर धावा बोल चुका था। 8 महीने तक बराबर किले का घेरा डालने रखने के बाद भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। वीरभद्र के राज्य में अनेक अधीन रजवाड़े थे। रजवाड़ों के स्वामियों को रावत कहा जाता था। उनमें एकता थी। जब जब बादशाह अजलाल ने उनके इलाके हड़पने चाहे तब तब वे जंगलों में फैल गए और ऐसा गुरिल्ला युद्ध छेड़ा कि बरसों न थमे। इस अधीन रावत में एक बड़े रावत का नाम था जयसिंह। राजा वीरभद्र उसे मित्रवत मानते थे। वो भी सदैव राज्य का विश्वास पात्र रहा था। अब उसके 2 पुत्र जवान हो चुके थे। दुर्भाग्यवश वे दोनों बुरी लत में पड़ गए थे, जिससे पिता जयसिंह बहुत दुखी थे। दोनों की लत के कारण रजवाड़े का धन भी लौट रहा था। पिछले 5 वर्षों में फसलें अच्छी होने पर भी जयसिंह को राजा वीरभद्र से प्रार्थना करके राज्य कर माफ कराना पड़ा था। ये वृद्ध रावत के लिए डूब मरने जैसी बात थी। उसने अपने दोनों बेटों खजान सिंह और सुल्तान सिंह से साफ कह दिया था कि अब वो राजा वीरभद्र की मित्रता का अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। दोनों बेटों को अब रजवाड़े से एक निश्चित जेब खर्च मिलेगा, उससे अधिक एक कानी कौड़ी भी नहीं। बुरी आदतों की कोई सीमा नहीं होती। जेब खर्च भले ही बन जाए, खर्चे तो नहीं बन सकते थे। दोस्तों से कुछ दिन उधार मांग कर चला, फिर दोस्त भी खिसक लिए। तब एक दोस्त ऐसा निकल आया जिसके यहाँ उधार की कोई मनाही नहीं थी। उसका नाम था काले खां। काले खां सुल्तान अजलाल का जासूस था। हजारों रुपए उधार देकर एक दिन काले खां ने सुझाया, तुम्हारे जैसे बहादुर और अक्लमंद नौजवान मेरे जैसे मामूली आदमी से उधार ले लेकर मौज मजा करते रहे तो सोचो ऐसा कब तक चलेगा। अरे अकल से काम लो, तो बादशाह सलामत तुम्हें राजा वीरभद्र की गद्दी सौंप दें। वो कैसे? दोनों कपूत चौकन्ने हो गए। तुम दोनों में से खजान सिंह बड़े हैं। कोई न कोई रावत खजान सिंह को अपनी लड़की शादी में देने के लिए तैयार हो जाएगा। बस शादी रचाओ, जोरदार धूमधाम हो। राजा वीरभद्र और उसके पूरे खानदान को शादी में आशीर्वाद देने के लिए बुलाओ। उसके मंत्रियों को भी और उसके सेनापतियों को भी, और हो सके तो सेनाओं को भी। बाकी हम पर छोड़ दो। शादी पूरी होते न होते बादशाह सलामत राजा वीरभद्र के किले पर कब्जा कर लेंगे और राजगद्दी तुम दोनों को सौंप देंगे।
इस छोटे से रजवाड़े का राज्य कर तुम लोग अब भी राजा वीरभद्र को देते हो, तब पूरे राज्य का राज्य कर देना बादशाह सलामत को और उनकी दोस्ती इनाम में लेना। 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। दोनों कपूतों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर बड़े भाई के लिए लड़की ढूंढने का काम छोटे भाई सुल्तान सिंह ने संभाला। अब तक दोनों कपूत काफी कुख्यात हो चुके थे, फिर भी एक छोटे रावत के कान में ये बात फूंकी गई कि अगर वो अपनी कन्या का संबंध लेकर रावत जयसिंह के पास जाए तो शायद वो दहेज वगैरह पर ज्यादा जोर न दे। बड़े घर में कन्याओं का संबंध हो तो कहना ही क्या, सोचकर कन्या का पिता संबंध लेकर पहुंच गया। ऊपर से छोटे भाई ने पिता के कान में फूंका, भाई खजान सिंह कहीं लड़की को देख चुका है, वो कन्या पर मोहित है, बस संबंध हुआ तो बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। हाँ, उसकी एक इच्छा है कि राजा वीरभद्र मंत्रियों, सेनापतियों व परिजनों सहित आकर वर वधू को आशीर्वाद दे। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वृद्ध जयसिंह पुत्रों की करतूतों के बारे में नहीं जानते थे। बात जच गई, संबंध स्वीकार हो गया, विवाह की तिथि तय हो गई। जयसिंह 3 मित्र के रूप में हाथ जोड़े राजा वीरभद्र के राज दरबार में पहुंचा। राजा वीरभद्र ने उसे भरे दरबार में छाती से लगाकर उसका स्वागत किया। जब जयसिंह ने अपने आने का कारण बताया तो राजा वीरभद्र ने उसे बहुत बहुत बधाइयां दी और दल बल सहित वर वधू को आशीर्वाद देने का वचन दिया। फिर राजा के आग्रह पर जयसिंह प्रसन्न भाव से राजकीय अतिथि बनकर 3 दिनों के लिए ठहर गए। तीनों बुद्धिमान मंत्रियों को दूर से ही विपत्ति की सूंघ आ जाती थी, उनके हाथों पर बल पड़ गए। रात के समय तीनों में मंत्रणा हुई। अगले दिन सुबह सुबह राजबल और बाहुबल की उपस्थिति में नीतिबल ने अकेले में राजा वीरभद्र से प्रार्थना की, महाराज, आपने दल बल सहित रावत जयसिंह के पुत्र के विवाह में आशीर्वाद देने का वचन देकर अच्छा नहीं किया। क्यों? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, नीतिबल ने कहा, रावत जयसिंह जी इस राज्य के लिए सूर्य के समान है, किंतु आप अपने सुदृढ़ किले में इस प्रकार रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। जब तक कमल अपने जलाशय में है तब तक सूर्य का प्रकाश उसे क्रांति और तेज प्रदान करता है। कमल के चौड़े पत्ते हरे भरे होते हैं, जलाशय में फैलते चले जाते हैं, लेकिन एक बार कमल जल से बाहर निकला कि सूर्य का वही तेज जो उसे बल प्रदान करता है उसे सुखा डालता है। इसमें सूर्य का भी दोष नहीं, क्योंकि वो स्वयं अपनी किरणों पर अंकुश नहीं लगा पाता। महाराज वीरभद्र की आंखें खुल गईं। वो चिंतित स्वर में बोले, किंतु मैं तो रावत जी को वचन दे चुका हूँ। नीतिबल ने राजबल और बाहुबल का संकेत पाकर कहा, महाराज, वचन की रक्षा करना हर राजपूत का धर्म है। रावत जयसिंह जी आजकल धन के अभाव से ग्रस्त हैं। आप 2 बार उनका राज्य कर माफ कर चुके हैं। आपका धर्म है कि इस अचानक आ पड़े पारिवारिक काम में उनकी सहायता करें। कम से कम उनके बड़े पुत्र का विवाह राजधानी में राज्य व्यय से होना ही चाहिए। राज्य के भंडारों में उन्हें एवं उनके अतिथियों को सप्ताह भर तक खिलाने योग्य सामग्री भरी पड़ी है। ये बात न केवल राजा वीरभद्र को जच गई, बल्कि जब उन्होंने अपने मित्र जयसिंह के सामने अपनी इच्छा जताई तो उनकी आंखों में हर्ष के आंसू उमड़ आए। प्रस्ताव स्वीकार कर वो खुशी खुशी अपने रजवाड़े में लौटे, किंतु तब उन्होंने ये बात अपने पुत्रों को बताई। पुत्रों ने काले खां को और काले खां ने बादशाह अजलाल को बताई तो बादशाह ने अपना सिर पीट लिया। राजा वीरभद्र के सुदृढ़ किले में जयसिंह के बड़े बेटे खजान सिंह का विवाह जिस धूमधाम से हुआ और राजा के साथ साथ किले की प्रजा तक ने वर वधू को आशीर्वाद देते समय जिस प्रकार धन धान्य से उसके कोठे भर दिए, उसके कारण जयसिंह के परिवार की दरिद्रता दूर हो गई। यही नहीं, उनके पूत कपूतों ने भी पहली बार ये समझा कि महाराज वीरभद्र का वफादार बने रहने में ही उनकी भावी उन्नति छिपी हुई है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।